दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में जिन या डेविल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिसाल के तौर पर फार ईस्ट सेंट्रल अमेरिका के लोग इन्हें सरपेंट गॉड के नाम से जानते हैं। जूलस इन्हें चितौड़ी कहते हैं। समर ऑफ बेबीलोन इन्हें अनुनाकी कहते हैं और नॉर्थ अमेरिका के होपी इन्हें स्नेक ब्रदर कहते हैं और नोस्टिक्स इन्हें आर्कोन्स कहते हैं। This reality that we're experiencing has been hijacked by a force that some ancient people call archons, but there's different names right across the ancient world for the same force, the same entities. And all over the world you see this. In the Far East, Central America and other places, they're known as the serpent gods. The Zulus call them the Chitahuri, the children of the serpent. They're the Anunnaki in Sumer, Babylon, now Iraq. They're our snake brothers to the Hopi people of North America. They're the star people, many examples of that. They are the demons of Christianity. To the Gnostics, they are archons. And to the Islamic and pre-Islamic world, they're called the jinn. And in their prime form, they are energetic in nature. The classic Satan is called the deceiver. अब सवाल ये आता है कि क्यों हम इंसान इन चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब हमारे सामने किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब जाकर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ये जो लाइट हमारी आंखों में आ रही है, इसकी अपनी वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ क्या है? जिस तरीके से आप वज़न को किलोग्राम में तौलते हो और जिस तरीके से आप पानी को लीटर में तौलते हो, उसी तरह से लाइट को वेवलेंथ में तोला जाता है। अभी आपके पास कई चीज़ें मौजूद होंगी, उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है और इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकता है जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। और ना आप 400 से कम वेवलेंथ वाली किसी चीज़ को देख सकते हैं और ना ही 700 से ज़्यादा वेवलेंथ वाली किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब आप खुद ज़रा सोचें कि हम इंसान सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की चीज़ों को ही देख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो सारी की सारी ही 400 से 700 की रेंज में लाई करती हैं। इन चीज़ों को क्या जो इस रेंज से बाहर लाई करती हैं, जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है या 1000 नैनोमीटर है, जिसे देख पाना आपकी आंख के लिए मुमकिन ही नहीं है। असलियत ये है, ये गोस्ट या जिन या डेविल ये सभी 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर की रेंज से ज़्यादा में मौजूद होते हैं और यही वजह है कि हम इंसान इन्हीं अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर चलें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप रेडियो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग अलग रेडियो चैनल होते हैं। ये रेडियो चैनल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर आते हैं। जैसे 98.3 हर्ट्ज़ पर एक अलग चैनल आता है और रदा हर्ट्ज़ पर अलग अलग चैनल आते हैं। तो ये होता क्यों है? रेडियो तो एक ही है, इसमें अलग अलग चैनल कैसे आ रहे हैं? और वो इसलिए क्योंकि ये चैनल अलग अलग फ्रिक्वेंसी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी ऐसी ही दुनिया में एक अलग वेवलेंथ में रह रहे हैं। ये जिन या गोस्ट ये भी इस दुनिया में एक अलग वेवलेंथ में रह रहे हैं। जहां हमारी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान लाई करती है, वही इनकी वेवलेंथ जो 400 से 700 नैनोमीटर से बाहर लाई करती है। अब कभी कभी कुछ रेयर केसेस में हमारी और इन अनसीन एंटिटी की वेवलेंथ में टकराव आता है। उस वक्त हम लोग ये गोस्ट या जिन जैसी चीज़ों को देख पाते हैं। अब मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इन नॉन ह्यूमन अनसीन एंटिटी को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोनाल्डो डॉर्गल्स की स्टडी के मुताबिक कुत्ते की आंख की वेवलेंथ इंसानों से ज़्यादा होती है। रिसर्च से पता चला है कि कुत्ते 300 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली चीज़ों को भी देख सकते हैं, यानी इंसान से 100 गुना ज़्यादा। इसी वजह से कुत्ते अल्ट्रा वाली रेंज में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं जिनको हम इंसान नहीं देख सकते। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी ही और वीडियो मिलती रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।